अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल वो शानी। क्या हुआ शानी को? आंटी वो लोग शानी को, अंकल शानी चला गया है। छोड़ दो मुझे। चल कहाँ तुम? कहाँ लाए मुझे? बकवास मत कर। पानी पिलाओ इसको ठंडा, प्यास लग रही होगी। देखा मेरे हाथ खोलो। चुप बैठ। खोल मेरे हाथ। ऐसे कैसे बैठ रहे हैं आप? खुदा के लिए कुछ कीजिए। क्या करूं? क्या करूं? दुनिया भर के अफसरों से दोस्ती है आपकी, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करूं? कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता और आप भी ऐसे बैठे रहेंगे तो क्या होगा? मेरा बच्चा। कुछ नहीं होता उससे। कैसे कुछ नहीं होगा? ये क्या कर रही हो तुम? मैं जलाल से बात कर रही हूँ। तुम किसी से बात नहीं करोगी। क्यों? कैसे बात नहीं करूं मैं जलाल से? वो लोग मेरे बच्चे को। मैं जानता हूं उसे कौन ले गए हैं। सुने, जलाल शानी से बहुत प्यार करता है। आपसे उसकी 100 दुश्मनियां सही, लेकिन मेरे शानी के लिए वो जान दे देगा। मैंने कहा ना कि मैं जानता हूं कहां है वो। कौन लोग ले गए उसे? उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। पानी ले गया मेरे लिए। ओहो, वाह भाई, बड़ा पक्का है। अभी तक खाना नहीं खाया? वो क्या नहीं खाया हो भाई? खाना नहीं खाया? वो क्यों भाई खाना नहीं खाया? ओ मुन्ने, ओ काके, खाना खा ले। ओ भाई मुंडा बड़ी मेहनतों से उन होटलों से लेके आया जिन पर तुम खाना खाते हो। ओ भाई वहां तो तुम लंबी लंबी कतारें लगाते हो इन खाना हासिल करने के लिए है। इसलिए तो नफरत करता हूं मैं इन लोगों से। अंग्रेजी खाना खाने के लिए वहां लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं और अपने होटलों पर जाकर नफरत और बदतमीजी से पेश आते हैं उन गरीब लोगों से। ओए काले, ओए पीले, ओए छोटे, इधर खाना लेकर आ। बड़ा छोटा पना किया मैंने होटलों पे, तब पहुंचा इस मुकाम पर। ला जाओ खाना, खाने की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं मेरी। चुक उठाओ उसको, इधर आ, लेकर जा उसको। चल जल्दी कर, भूख लगी तो खुद खा लेगा। चल, एक दो होने वाले ले ली दिल करे तो। चल। क्यों लाए हो मुझे यहां तुम लोग? तुझे नहीं पता क्यों लाया तुझे यहां? तो देखो हम लोगों से भी कितने रौब से बात कर रहा है। क्यों लाए हो मुझे यहां? तेरे प्यो का ब्याह है तेरी दूजी मां के साथ। और तेरी मां जो लिफ्ट नहीं कराती उसे, वो हम सब जमा हुए हैं निकाह पर, वो क्या कहते हैं, गवाही देने के लिए हैं? हर वक्त तेरी जो खिदमत करती रहती है तेरी मां। What are you talking about? क्या बोल रहा है? इंग्लिश में बोल रहा है। ओ भाई अंग्रेजी नहीं आती। और मेरे प्यो ने मुझे सिर्फ 8वीं तक पढ़ाया, वो भी 50,000 रुपये फीस सुन के दौड़ गया। टाट पे बैठ के पढ़ाऊं। वो इनका क्या है, ये तो उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि लेटरीन जाते भी अंग्रेजी बोलते। तू बोल रहा है? हमें लगता है गर्ल भी इसमें। बोल ये गाली इसने खुद को दिया। इसने खुद को दिया गाली? काम खा करके तो ये बड़ा हुआ है। किस बात के 50,000 रुपया पड़ता है तेरा प्यो है तेरी तालीम के ऊपर?
और इतने पैसे तो गधे घोड़े पर बंदा भरे तो वो इंसान का पुत्र बन जाता है। और शुक्र करो अभी तो ये दुबई नहीं गया, वहां से तो भेड़िया बन के आता ये। ओए, मिट्टी डाल इस बात पे। इसके बाप को फोन कर, मर ही ना जाए कहीं वो। ओए ऐसी नाखलफ औलाद के लिए मरता है तो 100 बारी मरे। और मेरे कहने का मतलब है पुलिस को रिपोर्ट ना कर दे। और पुलिस ने आगे किसका क्या बिगाड़ा है जो हमारा बिगाड़ लेगी? उसको पता तो चले कि उसका बेटा हमारे पास है। और तुझे किस बात की परेशानी है? क्या मसला है तेरा? मेरा काम है, मैं समझता हूं किस तरह करना है। वटा मम्मी डैडी और जा सरदाई पी जाके रईस। क्या बात? सर आपको डीएसपी साहब याद फरमा रहे हैं। चलो मैं आता हूं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। यहाँ बैठी इजी हो के, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। जी शुक्रिया सर। जी तो इंस्पेक्टर जलाल, आज हमारे इलाके में एक और वारदात हो गई है। कब और कैसे सर? ये यहाँ से थोड़ी दूर मून शॉपिंग मॉल पर एक नौजवान को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया है। लेकिन सर मैं अभी 10 मिनट पहले ही तो थाने वापस आए हैं और मैंने आते ही मुहर्रर से इस बात की तस्दीक की है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी किस्म की कोई नई कंप्लेंट तो दर्ज नहीं हुई। ये एक नामालूम कॉल आई थी, फिर मैंने अपने ज़राए से भी तस्दीक करवाई है। यही कोई मेरा ख्याल है कोई 3 बजे का वक्त होगा। सर इस वक्त तो शाम के 7 बज चुके हैं, 4 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक किसी ने पुलिस से राब्ता नहीं किया। इसी बात का दुख है जलाल कि अवाम बिल्कुल पुलिस से ताउन नहीं कर रही। सर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद चंद काली भेड़ों की वजह से अवाम का पुलिस पर से एतमाद कुछ कम हो गया है और अगवा के अक्सर केसेस में मुजरिम अगवा कुनिंदा के लाहिकीन को फ़ोन पर इतना डरा धमका देते हैं कि वो पुलिस से राब्ता नहीं करते और उनकी कोशिश यही होती है कि वो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा पैसा हो सके लाहिकीन से निकलवा सके। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर जलाल। सर अवाम में इस बात का शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक अवाम पुलिस के साथ ताउन नहीं करेगी तो हम मुजरिम को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते। अब इस केस को ही ले लीजिए, ना कोई मुद्दई सामने आया है और ना मुलजिम की कोई खबर है। सर अगर हम अपने तौर पर भी तफ्तीश करना चाहें तो अंधेरे में टकरे मारने के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर जलाल, हमारे थाने की हदूद में ऐसी वारदातों का तवातर से होना, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे यकीन है कि हमारे शहर में एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जिसे इस इलाके के अमीर और खाते पीते अफराद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हैं जो उन्हें डरा धमकाकर पुलिस से दूर रखता है। और मेरी तफ्तीश के मुताबिक सर इस इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें पिछले 1.5 साल में कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी अपने अरूज पर हैं। और ये वही अरसा है सर जिसमें इंस्पेक्टर नवाज इस थाने में तैनात रहा है। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि नवाज ही इस गैंग की सरपरस्ती करता है। मैं अपने मौजूदा केसेस की तफ्तीश इन्हीं पहलुओं की रोशनी में कर रहा हूं। जैसे ही कुछ सबूत मेरे हाथ आ गया, मेरे हाथ इनके गिरबानों तक होंगे सर। इंस्पेक्टर जलाल, इन्हीं पहलुओं पर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें और इसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो मुझे दे दें। जी बेहतर सर। थैंक्स। थैंक यू।